नमस्ते दोस्तों, स्वागत है पॉड बाइट्स में, जहां हम लंबे और गहरे पॉडकास्ट्स को छोटी, आसान और काम की समरीज में बदलते हैं, ताकि आपका वक्त बचे और आपको मिले सिर्फ सबसे ज़रूरी इंसाइट्स। आज का एपिसोड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बात हो रही है उस बीमारी की जिसका नाम सुनते ही दिल धड़कने लगता है, कैंसर। और इस सफ़र में हमारे साथ हैं होस्ट राज शमानी और उनके मेहमान डॉक्टर तरंग कृष्णा, जो सालों से कैंसर ट्रीटमेंट, इम्यूनिटी साइंस और होलिस्टिक हीलिंग पर काम कर रहे हैं। राज इस बातचीत की शुरुआत एक बहुत सीधी लेकिन चुभती हुई बात से करते हैं। वो कहते हैं कि कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये हमारे अंदर चल रहे इम्बैलेंस का नतीजा है। और डॉक्टर तरंग तुरंत जोड़ते हैं कि हमारी शरीर के अंदर मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स होते हैं, हमारी नेचुरल सिक्योरिटी फोर्स। ट्यूमर आए तो ये सेल्स मल्टीप्लाई होकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। सिंपल भाषा में कैंसर का गेम इम्यूनिटी का गेम है। जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, उतनी कम चांस कि कैंसर सेट हो पाए। फिर डॉक्टर तरंग एक बहुत आसान तरीका बताते हैं कैंसर के अर्ली संकेत समझने का। वो कहते हैं कि बस एक नॉर्मल सीबीसी टेस्ट, जो हम आमतौर पर बहुत हल्के में लेते हैं, वही सबसे पहले दिखा देता है कि शरीर के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन या खतरा बढ़ रहा है। ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाएं, ईएसआर ऊपर चला जाए, इसका मतलब है कि शरीर किसी अननोन दुश्मन से लड़ रहा है। इसी के साथ एलएफटी, थायराइड प्रोफाइल, CA-125, CEA और एक सिंपल अल्ट्रासाउंड, ये सारे टेस्ट्स मिलकर अर्ली डिटेक्शन को आसान बना देते हैं। राज पूछते हैं कि आज के इतने यंग लोग कैंसर का शिकार क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर तरंग कहते हैं कि यंग बॉडीज़ की मेटाबॉलिज्म स्पीड ज़्यादा होती है, सेल्स बहुत तेज़ मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए अगर कैंसर ट्रिगर हो जाए तो यंग लोग में वो ज़्यादा अग्रेसिव रूप में फैलता है, इसलिए ट्रीटमेंट भी उतना ही मजबूत चाहिए होता है। आगे बढ़ते हुए राज एक बहुत फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछते हैं, क्या फ्यूचर में कैंसर प्रिडिक्ट हो सकेगा? डॉक्टर तरंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगले 10-20 सालों में एआई और एडवांस टेक ये प्रिडिक्ट कर देगी कि किस इंसान में कैंसर बनने का रिस्क है, वो भी पहले ही। इमेजिन कीजिए, बीमारी शुरू होने से पहले ही आपको वार्निंग मिल जाए। लेकिन बात सिर्फ टेस्ट्स या टेक की नहीं है। कैंसर की जड़ें हमारे रोज़मर्रा की आदतों में छुपी होती हैं। डॉक्टर तरंग बताते हैं कि हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों से खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जैसे जली हुई रोटी, बर्न्ड चिकन, बर्न्ड मीट में अक्राइलामाइड बनता है, एक कार्सिनोजन, जो धीरे धीरे शरीर में जमा होता जाता है। एल्यूमिनियम कुकवेयर, वो भी एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। उन्होंने साफ कहा, एल्यूमिनियम छोड़कर स्टेनलेस स्टील, ग्लास या कॉपर पर शिफ्ट हो जाओ, ये छोटा चेंज बहुत बड़ा फर्क लाता है। फिर वो पानी की बोतल उठाकर एक शॉक देता हुआ सवाल पूछते हैं, धूप में रखी प्लास्टिक बोतल का पानी आप रोज़ पीते हो ना? वो बताते हैं कि प्लास्टिक से निकलने वाला बिस्फिनॉल ए शरीर में जाकर बड़ा नुकसान करता है। माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर्स तो और भी खतरनाक। और बात सिर्फ खाने की नहीं है, हमारे टूथपेस्ट में SLS, नेल पॉलिश के केमिकल्स, शैम्पू के पैराबेन्स, फैथलेट्स, ये सब स्किन से अब्जॉर्ब होकर अंदर तक असर डालते हैं। यहाँ राज थोड़े हैरान होकर पूछते हैं, इतना सब असर करता है? डॉक्टर तरंग कहते हैं, बिल्कुल करता है। स्किन शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो भी आप लगाते हो वो अंदर जाता है। और फिर वो एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद ही कोई सोचता हो, आपका तकिया, हाँ वही पिलो जिस पर आप रोज़ सोते हो, उसको हर 6 महीने से 1 साल में बदलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर PM2.5, VOCs, डस्ट माइट्स और गॉड नोज क्या क्या जमा होकर एक टॉक्सिक स्पंज बन जाता है। यहाँ से बातचीत इम्यूनिटी की तरफ मुड़ती है और डॉक्टर तरंग अपना फेमस SMILE फॉर्मूला बताते हैं। S मतलब स्लीप, और यहाँ वो कहते हैं कि रात के 10 बजे से 2 बजे तक की नींद सबसे ज़रूरी है। इसी वक्त DNA रिपेयर होता है, इम्यून हीलिंग होती है। M मतलब मूवमेंट, शरीर को मूव करते रहना इम्यूनिटी को अलाइव रखता है। I मतलब इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स। L मतलब लव, क्योंकि अकेलापन इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा गिराता है। और E मतलब अर्ली सनलाइट, सूरज की रोशनी वो डोज है जिसका कोई सप्लीमेंट नहीं है। ये सुनकर राज पूछते हैं, लोनलीनेस इम्यूनिटी पर कितना असर डालता है? डॉक्टर तरंग कहते हैं, अकेलापन कैंसर का सबसे बड़ा इमोशनल कारण है। फिनिश और हार्वर्ड स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि लोनलीनेस का असर ऐसा है जैसे आप रोज़ 15 सिगरेट्स पी रहे हों। और इंडिया में 43% यूथ आज लोनली फील करती है। इसलिए जॉइंट फैमिली, साथ बैठकर खाना, रोज़ फैमिली से बात, ये कोई पुराने ज़माने की बातें नहीं हैं, ये साइंटिफिकली इम्यूनिटी को बचाती हैं। कैंसर पेशेंट्स के लिए तो ये सपोर्ट सिस्टम लिटरली लाइफ और डेथ का फ़र्क बन जाता है।
फिर बात ट्रीटमेंट पर आती है। डॉक्टर तरंग बताते हैं कि कैंसर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लस स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सपोर्ट। इम्यूनोथेरेपी को वो एक तरह से प्लांट बेस्ड साइड इफेक्ट फ्री कॉम्प्लीमेंट बताते हैं जो बॉडी की खुद की फाइटिंग पावर एक्टिवेट करता है। और वो कहते हैं कि कैंसर क्योरेबल है। सही ट्रीटमेंट, सही सपोर्ट और सही विल पावर हो तो जिंदगी सालों बढ़ जाती है और अच्छा जीना पॉसिबल हो जाता है। यहाँ राज एक बहुत इमोशनल सवाल पूछते हैं, क्या इमोशंस दबाने से कैंसर बढ़ता है? डॉक्टर तरंग कहते हैं बिल्कुल। जितना आप गुस्सा, दर्द, स्ट्रेस भीतर दबाते हो उतना शरीर के सेल्स का हार्मनी टूटती जाती है। वो कहते हैं लिखो, बोलो, चलो, वर्कआउट करो, लेकिन दबाओ मत। फिर वो एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस बताते हैं, मिरर टॉक। रोज आईने में खुद को बोलो, माई बॉडी इज हीलिंग, आई ऑलवेज विन, आई एम अ हीलर। सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को अब्जॉर्ब करके बॉडी केमिस्ट्री बदल देता है। जर्नलिंग, योगा, मेडिटेशन, ये सब इम्यूनिटी रीसेट करते हैं, चाहे आप ट्रीटमेंट के बीच ही क्यों ना हो। लाइफस्टाइल की बात पर डॉक्टर तरंग इंटरमिटेंट फास्टिंग का जिक्र करते हैं। कंट्रोल्ड ईटिंग विंडो शरीर के अंदर से खराब सेल्स को फ्लश करता है। नीम की बात आती है तो वो कहते हैं कि आज की पोल्यूशन भरी दुनिया में लीव्स मत खाओ, कैप्सूल्स ही बेहतर हैं। और वो वेगल ब्रीदिंग सिखाते हैं जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स को काम करके इम्यूनिटी को वापस बैलेंस मिलाती है। इसके बाद राज पूछते हैं, दुनिया में कहाँ लोग सबसे लंबा जीते हैं? डॉक्टर तरंग कहते हैं ब्लू जोन्स। वहाँ के लोग सिंपल खाना, फ्रेश फूड, टाइट कम्युनिटी, खुश रहना और माफ़ करना सीख चुके हैं। यही बातें इंडिया में भी लागू होती हैं। अंत में डॉक्टर तरंग एक बहुत गहरी बात कहते हैं, इंसान 4 पिलर्स पर खड़ा होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। एक भी वीक हो जाए तो बॉडी की हार्मनी टूट जाती है और वही कैंसर का दरवाज़ा खोलती है। पर्पस से जीना, इंटेग्रिटी से डिसीजंस लेना और स्ट्रेस को जगह ना देना, ये सब बॉडी को अंदर से शील्ड देते हैं। और दोस्तों, यही था इस पूरी बातचीत का सार जो राज शमानी और डॉक्टर तरंग कृष्णा ने इस एपिसोड में शेयर किया। कैंसर स्मार्ट है, लेकिन इंसान उससे ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है। बस अपने बॉडी, माइंड और इमोशन से कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। अगर ये समरी आपको यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखकर बताना कि अगला कौन सा पॉडकास्ट हम आपके लिए समराइज करें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें और हेल्दी